इस वीडियो में हम जो है क्लास सेकेंड के लिए हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 पढ़ेंगे और अध्याय 1 जो कविता था, पोएम था देश हमारा, इसको आपको पढ़ा दिया गया है। तो अगला वीडियो लेके हम आए हैं ये चैप्टर 2, जिसका चैप्टर नेम क्या है, अध्याय का नाम क्या है, नदी का देवता। क्या है? नदी का देवता। नदी आप जान ही रहे हैं और देवता भी शायद समझ रहे हैं, भगवान जिसको कहते हैं, देवी देवता। ठीक, तो एक इसमें छोटी सी कहानी है। इस कहानी को पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बाकी इसके विषय में जो भी बातें होंगी उसको उसके बाद ही समझ पाएंगे, समझेंगे। तो कहानी को पढ़ते चलते हैं एक तरफ से। ठीक, अब हम कहानी को शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। राज्य सरकार की ओर से पेड़ लगवाए जा रहे थे, जैसे आज भी सरकारों की तरफ से हमारे गांव में भी ठीक पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं या और सरकारी काम करवाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय राज्य सरकार की, कौन सा सरकार? राज्य सरकार। ठीक, राज्य सरकार। ठीक, सरकार जो है एक और होता है, इससे ऊपर जो उसको क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। ठीक, लेकिन यहाँ ये जो पेड़ लगवाए जा रहे थे, पेड़ लगवाने का काम जो किया जा रहा था वो कौन सी सरकार द्वारा किया जा रहा था? राज्य सरकार द्वारा। ठीक, तो राज्य सरकार की ओर से पेड़ लगवाए जा रहे थे। सूखे पेड़ काटने के लिए मजदूरों को काम पर लगाया गया। नए पेड़ लगाए जा रहे थे, पौधरोपण किया जा रहा था, तो जो सूखे पेड़ थे उनको काट करके हटाए जाने के लिए मजदूरों को काम पे लगाया गया था। मजदूर क्या? मजदूर। मजदूर मतलब काम करने वाले। आपके हमारे घरों में, गांव में जो व्यक्ति काम करने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मजदूर, जिसको इंग्लिश में लेबर भी कहा जाता है। तो सूखे पेड़ काटने के लिए मजदूरों को काम पर लगाया गया। नदी के किनारे 2 सूखे पेड़ थे। एक नदी थी और उसके किनारे 2 सूखे पेड़ थे। तो मगरू को इन्हें काटना था। मगरू एक व्यक्ति का नाम है। मगरू एक व्यक्ति का नाम है जो लकड़ी काटने का काम करता था, एक मजदूर वर्ग का था, लकड़हारा था। ठीक, तो इन पेड़ों को, जो नदी के किनारे 2 सूखे पेड़ थे, उनको काटने का काम किसको मिला था? मगरू को मिला था। जो मजदूरी मिलती थी पेड़ काटने के अवज़ में, बदले में जो मजदूरी उसे मिलती थी, उसी से उसका खर्च चलता था। ठीक, उसके घर का खर्च उसी लकड़ी के काटने से जो मजदूरी उसको मिलती थी उसी से चल पाता था, चलता था। मगरू फिर आपको बता दें कि एक व्यक्ति का नाम है जो मजदूरी का काम करता था, जो लकड़ी काटने का काम करता था। आगे देखो, मगरू पेड़ काट रहा था। जब वहां नदी के किनारे दोनों पेड़ काटने के लिए गया और वो पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी देखो क्या, कौन सा शब्द आया है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी इससे लकड़ी काटा जाता है। गांव में क्षेत्रीय भाषा में जिसको टेंगारी भी कहते हैं। ठीक, तो जब वो मगरू नामक व्यक्ति लकड़हारा पेड़ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में जा गिरी। कहाँ गिरी? नदी, चूंकि नदी के किनारे ही वो दोनों सूखे पेड़ थे और लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी, उसकी टंगारी वो जो है नदी में जाके
गिर गई। मंगरू चुपचाप नदी के तट पर बैठ गया। तट तट मीन्स होता है किनारा। तट मीन्स क्या होता है? तट तट मीन्स किनारा। तो जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो मंगरू चुपचाप क्या किया? नदी के किनारे जाकर के बैठ गया, उसी के तट पर जाकर के बैठ गया। कुल्हाड़ी निकालने का कोई उपाय ना सूझने पर अब उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो नदी के अंदर से कुल्हाड़ी को किस प्रकार से निकाले, और कोई उपाय कोई तरीका ना सूझने पर वह निराश और उदास हो गया। ठीक, निराश मतलब ना उम्मीद। अब कोई उसे उम्मीद नहीं रह गया कि हमारी कुल्हाड़ी फिर वापस हमको मिलेगी, इसका उसे कोई उम्मीद नहीं रह गया, और इससे वह बहुत ही उदास हो गया, दुखी हो गया। ठीक, इसी समय नदी के बीच एक आदमी प्रकट हुआ। वो उदास और निराश उस नदी के किनारे बैठा हुआ था। तो उसी समय नदी में से, नदी के बीच से एक आदमी प्रकट हुआ, एक व्यक्ति निकला। प्रकट मतलब अचानक सामने आ जाना। ठीक, और वो व्यक्ति जो नदी के बीच से प्रकट हुआ, उसके मस्तक पर मुकुट, मस्तक मीन्स माथा, मस्तक मीन्स क्या होता है? माथा। उसके मस्तक पर मुकुट था, जो माथे पर, सिर पर धारण किया जाता है, पहना जाता है, उसी को मुकुट कहते हैं। जैसे आजकल टोपी लगाया जाता है, शादी विवाहों में आप देखते होंगे दूल्हा जो है एक अच्छा सा टोपी लगाता है, सेहरा टाइप वो मुकुट टाइप एक बांधता है, वैसे ही उसके मस्तक पर क्या था? एक मुकुट था, और कान में कुंडल शोभे था। और उसके कान में कुंडल मीन्स बाला, जिसको आप कह सकते हैं, उसके कानों में बाले थे, कुंडल थे। मंगरू ने उसे प्रणाम किया। तो जब उस व्यक्ति को अपने सामने मंगरू देखा तो वो काफी आश्चर्य व्यक्ति दिख रहा था, इसलिए मंगरू क्या किया? उस व्यक्ति को प्रणाम किया। प्रणाम मीन्स नमस्कार किया। और उसने कहा, किसने कहा? मंगरू ने कहा। क्या कहा? हे नदी के देवता। मंगरू कह रहा है कि हे नदी के देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जिससे मैं लकड़ी काटने का काम करता था वो नदी में गिर गई है। कृपया मेरी कुल्हाड़ी मुझे दिला दीजिए। किसी प्रकार से मेरी वो कुल्हाड़ी जिससे मेरी जीविका चलती है, उस कुल्हाड़ी को किसी प्रकार से मुझे दिला दीजिए। नदी के देवता ने उसे आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब दिलासा, ढाढ़स बंधाना। ठीक, तो नदी के देवता ने उसे आश्वासन दिया, उसे दिलासा दिया कि धैर्य रखो, हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें दे दूंगा। देवता ने कहा कि हिम्मत रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी को अवश्य दे दूंगा। देखते ही देखते देवता नदी के जल में छिप गया। नदी के जल में छिप जाने का मतलब वो पानी में डुबकी लगा लिया, नीचे चला गया। कुछ देर बाद वे बाहर आए। अब कुछ देर बाद देवता जो है वो बाहर निकले। उनके हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी थी। जब देवता पानी में डूबने के बाद थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, बाहर आए, पानी के सतह पर आए, तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। और जाहिर सी बात है, चूंकि मंगरू एक गरीब व्यक्ति था, एक मजदूर व्यक्ति था, तो वो चांदी की कुल्हाड़ी से तो लकड़ी काट नहीं रहा होगा कि चांदी की कुल्हाड़ी से काट रहा होगा। नहीं, मजदूर जो बहुत गरीब है वो चांदी के कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट पाएगा। तो
उस देवता के हाथों में चांदी की एक कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा, लो अपनी यह कुल्हाड़ी। जब वो पानी की सतह पर आए तो चांदी की कुल्हाड़ी को मंगरू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लो अपनी ये कुल्हाड़ी। मंगरू एक ईमानदार व्यक्ति था, एक ईमानदार आदमी था। ईमानदार मतलब जो चोरी, बेईमानी, झूठ ये सब नहीं बोलता था, नहीं करता था। ठीक, तो मंगरू एक ईमानदार आदमी था। उसने उत्तर दिया, उसने कहा, क्या कहा? नहीं देवता, हे देवता, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये जो कुल्हाड़ी आप लिए हुए हैं, जो चमक रही है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं अपनी ही कुल्हाड़ी लूंगा। मेरी जो कुल्हाड़ी थी, जैसी भी थी, मेरी अपनी कुल्हाड़ी मुझे दो। उसकी बात सुनकर देवता मुस्कुरा उठे, खुश हुए। ठीक, उन्होंने नदी में एक बार फिर डुबकी लगाई। अब देवता जो है उसकी बातों को सुन करके काफी खुश हुए, मुस्कुराए और दोबारा फिर से पानी के अंदर डुबकी लगाई। इस बार वे सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आए। पहली बार कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए थे? चांदी की। कैसी कुल्हाड़ी लेके आए थे बेटा? चांदी की कुल्हाड़ी पहली बार। और जब दूसरी बार आए तब कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए? किस धातु की कुल्हाड़ी? सोना की, सोने की कुल्हाड़ी। ठीक, सोना भी लिख सकते हैं, सोने की। तो पहली बार चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, जिसको मंगरू लेने से मना कर दिया। दूसरी बार वो देवता कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए? सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। इस बार भी एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने आवाज दी। ठीक, फिर वो आवाज दिए कि अरे लकड़हारे, हे लकड़हारे, ले अपनी कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी को लो। मंगरू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। फिर जब मंगरू देखा कि वो कुल्हाड़ी चमचम चमचम चमक रही थी, तो उसकी तरफ बड़ी ध्यान से देखा। सोने की कुल्हाड़ी लेने से भी उसने इनकार कर दिया। इस बार भी मंगरू ने कहा कि हे देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की बनी हुई है। मेरी कुल्हाड़ी तो महज लोहे की बनी थी। मुझे मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए। उसने कहा कि प्रभु, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मुझे तो मेरी कुल्हाड़ी ही देने की कृपा करें। नदी के देवता उसकी सच्चाई पर प्रसन्न हो उठे। उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी को सुनकर के बहुत ही खुश हुए। कौन खुश हुए? नदी के देवता। इस बार वे एक हाथ में सोने की कुल्हाड़ी तथा दूसरे हाथ में मंगरू की कुल्हाड़ी लेकर आए। एक हाथ में जब तीसरी बार वो डुबकी लगाए देवता, तो इस बार जो है एक हाथ में सोने की कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में मंगरू की वो लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी को लेकर के आए। उन्होंने कहा, इसमें से जो कुल्हाड़ी तुम्हें लेनी हो ले लो। दोनों में से जो भी कुल्हाड़ी तुमको लेनी हो उसे ले लो। मंगरू ने अपनी कुल्हाड़ी ले ली। मंगरू चुपचाप उसकी जो कुल्हाड़ी जो लोहे की बनी हुई थी, उस कुल्हाड़ी को ले लिया। उसने नदी के देवता को धन्यवाद भी दिया कि और पेड़ की ओर चल पड़ा। जब वो अपनी लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी को हाथ में ले लिया तो देवता को धन्यवाद दिया अपनी कुल्हाड़ी पाने के लिए, और फिर अपने काम पर उस पेड़ की तरफ चल दिया जहाँ वो
लकड़ी को काट रहा था। नदी के देवता ने उसे आवाज देकर बुलाया। फिर नदी के देवता ने उसको आवाज देकर बुलाया और बुलाते हैं, कहते हैं। पहले तो वह घबरा उठा। जब देवता ने बुलाया तो वह लकड़हारा मंगरू घबरा गया। फिर चुपचाप उनके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर आकर के धीरे से उनके सामने खड़ा हो गया। नदी के देवता ने कहा, फिर देवता ने कहा, क्या कहा कि लोग यह सोने की कुल्हाड़ी, इस सोने की कुल्हाड़ी को भी लोग यह तुम्हारी सच्चाई का पुरस्कार है या तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तो मुझे आशा है कि बेटा कहानी आपको समझ में आ गया होगा ये, और इसमें कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं जिसको हम एक तरफ से पढ़ते चल रहे हैं और इसको आप नोट भी करते चलेंगे और इसका उत्तर भी आपको बताते चलेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं। होमवर्क राइट कर लो बेटा, HW। ठीक, बताओ। अब इसमें आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न का पहला प्रश्न ये बनता है कि पेड़ किसकी ओर से लगवाए जा रहे थे? पेड़ किसकी ओर से लगवाए जा रहे? ठीक, पेड़ किसकी ओर से लगवाए जा रहे थे, इसको अध्याय शुरू होने पर ही आपको बता दिया गया था कि पेड़ राज्य सरकार की तरफ से लगवाए जा रहे थे। किसकी तरफ से, किसकी ओर से? राज्य सरकार की ओर से लगवाए जा रहे थे। सरकार, हमने आपको बताया कि सरकारें दो होती हैं, एक तो केंद्र सरकार, दूसरे राज्य सरकार। आगे आप अगली कक्षा में जाएंगे और बड़ी कक्षा में जाएंगे तो ये सब धीरे धीरे करके जान जाएंगे, इसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि सरकारें दो होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार बड़ा होता है और राज्य सरकार उससे छोटा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन, जो प्रश्न आपका बन रहा है कि पेड़ किसकी ओर से लगवाए जा रहे थे, तो आप इसका सीधा सा उत्तर लिखेंगे कि पेड़ राज्य सरकार की ओर से लगवाए जा रहे थे। तो इसका उत्तर आप यहाँ इस लाइन में राइट कर देंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, मगरू चुपचाप नदी के तट पर क्यों बैठ गया? इसको आप लिखते चलिए। मगरू चुपचाप नदी के तट पर क्यों बैठ गया? कितने लोग इसको बताएंगे कि मगरू चुपचाप नदी के तट पर क्यों बैठ गया? काफी लोगों को पता है कि वो क्यों बैठ गया था। ठीक ठीक, सही आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, जिससे वो काफी निराश और उदास था और इसी कारण वह नदी के किनारे, नदी के तट पर बैठ गया। ठीक, इसका उत्तर आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है ठीक। अगला प्रश्न आपका बनता है कि नदी के देवता ने मगरू को क्या आश्वासन दिया? नदी के
नदी के देवता ने मंगरू को क्या आश्वासन दिया, मंगरू को क्या भरोसा दिलाया, क्या दिलासा दिलाया? तो नदी के देवता ने मंगरू को क्या आश्वासन दिया था, क्या भरोसा दिलाया था? यही ना कि तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। बेटा यहाँ ऊपर हम इरेज कर दे रहे हैं, शायद इसको आप नोट भी कर लिए हो। ठीक, अब अगला प्रश्न इसके ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ। अगला प्रश्न आपका है, मंगरू ने चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? मंगरू ने चांदी की कुल्हाड़ी क्यों अगला प्रश्न क्या आपका है, मंगरू ने चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि मंगरू एक ईमानदार व्यक्ति था और वो जो है अपनी ही कुल्हाड़ी पुनः पाना चाहता था, उसके अंदर बेईमानी नाम की चीज नहीं थी, इसलिए वह चांदी की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया। ठीक, इसका उत्तर आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ राइट कर देंगे। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एक लाइन इसको भी रेज कर दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि नदी के देवता ने मंगरू को सोने की कुल्हाड़ी क्यों दी? इसका जवाब आपको पता है, अभी आप कहानी के माध्यम से जाने कि जब देवता ने देखा कि मंगरू चांदी की कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया और सोने की कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया, तो वो नदी के देवता उसके ऊपर काफ़ी प्रसन्न हो गए, काफ़ी खुश हो गए। उसकी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने उसे पुरस्कार स्वरूप, इनाम स्वरूप सोने की कुल्हाड़ी दे दी। ठीक, तो इसका उत्तर आप बेटा यहाँ राइट कर देंगे। और इस अध्याय में बाकी और कुछ विशेष नहीं है। अब मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख के तैयार रखेंगे। जब भी विद्यालय खुलेगा तो आप उसको ले आके सब्जेक्ट टीचर से अवश्य चेक कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।